उसने अपनी ड्यूटीज को बड़े चालाकी से, बड़े तरीके से अपने कर्तव्यों को समाज की तरफ ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कि बाढ़ के वक्त हम देखते हैं, आवारा पशुओं का देखते हैं कि अगर लोग सहयोग ना करते तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। ऐसा नहीं है जी। समाज में सामाजिक संस्थाएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं, मगर इतनी ज्यादा सामाजिक संस्थाएं होने के बाद भी, सामाजिक सोच के व्यक्ति होने के बावजूद भी, समाज में आखिर बदलाव क्यों उस स्तर पर दिखाई नहीं देता जिस स्तर पर कि लोग काम कर रहे हैं। इसी के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। मेरे साथ है एडवोकेट रजनीश जैन, जो पूर्व में बार एसोसिएशन टोहाना के प्रधान भी रहे हुए हैं। तो रजनीश जी, आप कह रहे थे कि इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा, तो क्या कारण आप इसका मानते हैं? जब समाज में बहुत तरह की कमियां आनी शुरू हुई या शासन प्रशासन ने अपना काम करना छोड़ दिया, तो उन वजहों से समाज के लोगों को आगे आना पड़ा। जी, ये तो एक सीधी सी बात है कि अगर सामाजिक संस्थाएं शहर में या किसी भी एरिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे शासन प्रशासन एक्टिव नहीं है। जी, यानी आपकी बातचीत से ये मतलब निकलता है कि अगर किसी जगह पर सामाजिक संस्थाएं ज्यादा हैं तो ये माना जाए वहां प्रशासन और शासन उतना काम नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। जैसे आपने ये लाइन कही कि सामाजिक संस्थाएं इसी वजह से बनी क्योंकि काम ठीक नहीं हो रहा। काम ठीक नहीं, शासन प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी तो संगठनों की जरूरत पड़ी। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं अब जैसे कोरोना काल की बात करते हैं, देश बड़ी त्रासदी से गुजरा उस वक्त में। हम टोहाना की बात करते हैं, पूरा शहर बंद था, लॉकडाउन था पूरे शहर में। शहर की कुछ संस्थाओं ने गरीब लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। सुबह शाम हज़ारों पैकेट खाने के बंटते रहे हैं। वॉलंटियर्स ने खूब काम किया, खाना बांटा जाके बस्तियों में। और बड़ी हैरानी की बात है नवल जी कि उस दौरान जो मैंने देखा कि थाने में भी खाना सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जाता था। जी, अगर सामाजिक संस्था खाना ना बांटे, कोई सामाजिक संस्था बाउंड नहीं है किसी तरह की किसी भी सेवा के लिए, अगर उस मौके पे सामाजिक संस्थाएं काम ना करती तो थाने का जो स्टाफ है उसको खाना मुहैया करवाने की जिम्मेवारी किसकी थी? कम से कम सामाजिक संगठनों की तो नहीं थी। यानी कि जो लोग ड्यूटी बाउंड लोग हैं, वो अपने ड्यूटी बाउंड लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे। जी, आपने उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर दिया। ये तो बात हो गई कि भी सामाजिक संस्थाएं कैसे पनपी, पर हमारा सवाल यहीं पर था जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार ये सामाजिक संस्थाएं जो है, फिर इतनी ज्यादा सामाजिक संस्थाएं होकर भी समाज का बदलाव में वो योगदान क्यों नहीं कर पा रही जितना कि हो जाना चाहिए इतनी संस्थाओं के होते हुए? अब कुछ सोच, मेरे को ऐसा लगता है कुछ लोगों की सोच बदल गई है। कुछ बड़े लोग सामाजिक संगठनों में आ गए हैं, सेवा भावी लोगों की कमी हो गई है समाज में। कुछ लोग नामों के लिए सिर्फ समाज सेवी संगठन बना लिए हैं उन्होंने। कुछ लोगों ने सरकारी एड लेने के लिए सामाजिक संगठन बना लिए हैं। एक्चुअल में वो सामाजिक संगठन नहीं है। सामाजिक संगठन का तो पर्पस सिर्फ समाज सेवा ही होना चाहिए, जो सिर्फ समाज के लिए काम करे, उसका नाम सामाजिक संगठन है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज के जो सामाजिक संगठन है, लगभग मैंने देखा है कि वो शासन प्रशासन के लिए काम करते हैं। उनकी ड्यूटी खुद करते हैं वो लोग। जो काम शासन प्रशासन ने करना है वो काम खुद सामाजिक संगठन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की और दुख की बात यह है कि मौका बेमौका वही सामाजिक संगठन उन लोगों को सम्मानित करते हैं, उनको मोमेंटोज दिए जाते हैं उन लोगों को जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, जिनकी वजह से सामाजिक संगठन वजूद में है, जिनकी वजह से सामाजिक संगठनों को काम करना पड़ रहा है। अब एक छोटी सी बात है नवल जी, आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मान लो एक गरीब आदमी है, उसको एक दवाई की ज़रूरत है, जबकि दवाई को उपलब्ध करवाना सरकार का काम है, विषय है सरकार का। और सरकार दावे भी करती है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज है, फ्री दवाइयाँ हैं। जो समाज सेवा है, जो मैं मानता हूँ, ये एक आदमी बीमार हो गया और उसके पास अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं है और उसको दवाई की ज़रूरत है। आप उसको अपनी बाइक पे, अपने साइकिल पे, अपनी गाड़ी पर उसको अस्पताल ले गए, उसको दवाई दिलवा के आप अस्पताल से ले आए, ये तो समाज सेवा है। और अगर अब अस्पताल में दवाई नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो मना करते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, तो चलो कुछ संगठन या कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने पैसे से उनको दवाई दिलवा दी उस बंदे को। यहाँ तक भी बात ठीक है, दवाई दिलवा दी, चलो बीमार है उसको दवाई की तो जरूरत पड़ेगी, समझ गया मैं। लेकिन अब जो दवाई आपने दिलवा दी यहाँ तक तो ठीक है, जिस आदमी ने उसको दवाई देनी थी, जिस आदमी ने उसको दवाई उपलब्ध करवानी थी जी, वो कहाँ है?
और उसके खिलाफ आपने क्या किया। तो आपकी बात से इससे मेरे को ये भी लगा, जो आप कह रहे हैं जिसने दवाई दिलवानी थी उसी व्यक्ति को इन्हीं संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी कर दिया जाता है। अक्सर। अब छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं। अब हमारे यहाँ जो नेशनल फेस्टिवल्स पे जो 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे जो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं, अपन उनको सेलिब्रेट करते हैं, आप देखो भी वहाँ पे सामाजिक संगठनों को सम्मानित किया जाता है जी। और ये चीज़ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब उनकी लिस्ट बनती है ना, वहाँ पे किस संगठन को सम्मानित करना है, वो चीज़ वो देखा जाता है कि कौन सा सामाजिक संगठन शासन प्रशासन के लिए ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मान लीजिए शासन प्रशासन को भी हमेशा से काम करने के लिए समाज के कुछ लोगों की जरूरत रहती है, और वो ये लोग रहते हैं, जैसे कि मान लो अब आवारा पशुओं का मसला है जी। तो इसके ऊपर अकेला शासन प्रशासन काम नहीं कर सकता, तो वो समाज से कुछ लोगों को इनवाइट करता है जी। कि आप लोग आओ इसमें मदद करो। जैसे बाढ़ आ जाती है उसमें वो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ मदद करो। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा कुछ नहीं है। इसमें बुरी सिर्फ एक चीज़ है, शासन प्रशासन के पास इतनी ताकत है, वो लोग इतने सक्षम हैं, उनके पास इतने साधन हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर एक आदमी अपने कर्तव्य से बचना चाहता है, उसने अपनी ड्यूटीज़ को बड़े चालाकी से, बड़े तरीके से अपने कर्तव्यों को समाज की तरफ ट्रांसफर कर दिया उन लोगों ने। तो सोसाइटी के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे फिर? अब यही तो इशू है कि जो एक ना कुछ लोगों को शायद इस बात की मानसिक कमजोरी रहती होगी कि वो बड़े लोगों के नज़दीक या बड़े अधिकारियों के या बड़े मंत्रियों के नज़दीक रह के थोड़ा सा उनको शायद कुछ मानसिक ताकत भी मिलती होगी। जी जी मेरे को ऐसा लगता है। जी जी जी। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कि बाढ़ के वक्त हम देखते हैं, आवारा पशुओं का देखते हैं कि अगर लोग सहयोग ना करते तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। ऐसा नहीं है जी। अगर लोग सहयोग ना करें, अगर लोग सहयोग करने के लिए कोई बंधन थोड़ा किसी बात का, वो तो आपकी वॉलंटियर सर्विस है। अगर बाढ़ के वक्त लोग सहयोग ना करें तो इसका मतलब ये थोड़ा कि प्रशासन भी काम ना करे। प्रशासन अपनी गतिविधियां और तेज करे, उनके पास बहुत सारे साधन है, उनके पास बहुत सारा बजट है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास अपना सिस्टम को और तेज करें वो लोग। अभी जैसे बातचीत में हमारी दो बातें आ रही थी, जैसे आपने एक जिक्र किया था कि ऐसे लोग जो सोसाइटी को सर्विस नहीं दे रहे तो सोसाइटी उनका कनेक्शन काट दे। हाँ, एक छोटी सी बात अभी हमारी चली थी, जिसमें बात ये आई थी कि चलो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, अभी डॉक्टर दवाई तो दे ही रहा है। आपका सवाल ये था, अभी डॉक्टर ने अस्पताल में जाने के बाद दवाई तो दी ही है, बिल्कुल ठीक है, दवाई देना उसकी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। क्योंकि अक्सर ऐसे ही लोगों को, जैसे मान लो बिजली विभाग से जो पब्लिक डीलिंग में ठीक है ऑफिसर जी, तो पब्लिक डीलिंग में जो ठीक है उसको सोसाइटी इसलिए सम्मानित करती है ताकि वो सोसाइटी के लिए और भी अच्छा काम करे। हाँ, चलो एक पहलू हो सकता है बात का ये कि ताकि वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे उनके लिए समाज क्या कर रहा है? उनकी तो उन्होंने मान लिया कि सम्मानित नहीं कर रहा। वो ठीक है आपकी बात, सम्मानित करना ना करना कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती, बाउंडेशन। लेकिन जो आदमी काम नहीं कर रहा उनको अपनी ड्यूटी याद करवाना ये भी एक सामाजिक सेवा है। सामाजिक सेवा है तो ये याद करवानी चाहिए। एक इसके साथ में ये कि क्या ऐसे सामाजिक संगठन जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, हम किसी पे आरोप या किसी को चिन्हित नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी आपको लगता है कि कुछ सामाजिक संगठन बनाए इसीलिए जाते हैं कि उनको कुछ अधिक लाभ पहुंचे? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की, समाज में ऐसे संगठन बनते हैं, ऐसे भी कुछ एक्स्ट्रा लाभ ले लें। कई लोगों की गाड़ी के आगे स्पेशली लिखा होता है उनका नाम, तबका, फला संस्था, फला का प्रधान। लेकिन वो मेरे को लगता है ये उन लोगों की मानसिक कमजोरी है। अगर आप समाज में काम कर रहे हैं तो आपका नाम अपने आप होगा, आपको किसी गाड़ी के आगे लिखवाने की, कुछ भी लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप समाज में काम करेंगे तो अपने आप आपको उसका श्रेय मिलेगा, उसका नाम लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला। तो इन सामाजिक संस्थाओं को फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सही मायने में समाज की मदद हो सके? तो सबसे पहली बात तो अगर आपके मन में ये ख्याल आना कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जब आपके मन में ये ख्याल आया कि मैंने समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो जी काम शासन प्रशासन के लिए काम करती हैं संस्थाएं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मैंने देखा है कि उनके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर किसी बड़े ऑफिसर ने या किसी और ने कॉल कर लिया तो 1 मिनट में पहुंचते हैं वो लोग। अब हमारे यहाँ तो जी काम शासन प्रशासन के लिए काम करती हैं संस्थाएं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मैंने देखा है कि उनके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर किसी बड़े ऑफिसर ने या किसी और ने कॉल कर लिया तो 1 मिनट में पहुंचते हैं वो लोग। आपने भी देखा होगा ऐसा जरूर, किसी का फोटो लगाया उसके नीचे लिखा होता है समाज से भी। कुछ लोगों के
नाम के साथ एक होता है प्रमुख समाज सेवी। हम्म। तो ये प्रमुख में और आम में क्या कोई आप फर्क मानते हो क्या इसमें, जो आम समाज सेवी कौन है और प्रमुख समाज सेवी कौन है? देखिए, एक डिस्कशन जैसे आपने मेरे से बात कर ली, तो आमतौर पे मेरे को तो ये लगता है कि जब कई बार किसी को किसी प्रोग्राम में इनवाइट कर लिया जाता है और लगता है कि इसके नीचे क्या लिखा जाए, वो किसी संस्था में नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके अंदर फिर उसको एक उपाधि देने के लिए इस तरह के शब्दों का इजाद किया जाता है, जिसके अंदर कि उसके नीचे समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी या युवा समाज सेवी, इस तरह के शब्द इजाद कर लिए जाते हैं। समाज का हर व्यक्ति समाज सेवी है, प्रमुख समाज सेवी कहाँ से आए फिर? और फिर प्रमुख समाज सेवी अपने आप में बनना या समाज सेवी बनना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती। समाज सेवा बहुत मुश्किल काम है। अगर आप नाम के लिए समाज सेवा कर रहे हो तो ये कोई समाज सेवा नहीं है। अब आप एक छोटी सी चीज देखें, आप कोरोना काल में सामाजिक संगठनों ने खाना बांटा जी, डेली उनकी लिस्ट बन के जाती थी किस संस्था ने कितना खाना बांटा है जी। कुछ संस्थाओं ने तो मेरे ख्याल से 60-70 हजार पैकेट भी खाने के उनके गिनती वहां तक पहुंच गई थी जी जी जी। प्रशासन के पास लिस्ट चली गई खाने की, किस संस्था ने 70,000 पैकेट खाने के बांटे हैं। उनको आश्वासन दिया गया कि आपको इस खाने की पेमेंट की जाएगी सरकार के द्वारा, उनको कोई पेमेंट नहीं हुई। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी पेमेंट लेके वो उनके पास ही रख ली उन लोगों ने, संगठनों के पास पैसा ही नहीं पहुंचा, संस्था को पैसा ही नहीं दिया, संस्था को पैसा ही नहीं दिया। लेकिन दुख इस चीज का दुख तो है कि संगठनों के पास पैसा नहीं पहुंचा, इस बात का दुख भी साथ में है कि उन संगठनों ने कोई इस बात के लिए आवाज भी नहीं उठाई। बात कहें कि सामाजिक सेवा की जो शुरुआत होती है वो लोग इसलिए करते हैं हम समाज की कुछ सेवा करें, समाज में कुछ बदलाव लेके आएं। ये बहुत अच्छा कदम है और ऐसी भावना सब में होनी चाहिए, एक व्यक्ति के तौर पे भी, एक समूह के तौर पे, ये एक अच्छी भावना है। मगर आपकी बातचीत से जो हम पकड़ रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उसकी दिशा जो है और उसका जो विचार है वो मजबूत होना चाहिए ताकि वो रास्ते में कहीं ना, वो समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसका नाम समाज सेवा है। अगर आप किसी अथॉरिटी के प्रति समर्पित है वो समाज सेवा नहीं, वो समाज। या रजनीश जैन जी हैं, पूरी बातचीत हुई, फिर भी अंत में जो मैं सवाल हमेशा पूछ लेता हूँ कि कुछ और जो आप कहना चाहते हैं और मैं नहीं पूछ पाया तो वो जरूर। मैं तो इतना कहूंगा, देखो जी, टोहाना शहर बहुत एक भाग्यशाली है कि यहाँ पे इतने सामाजिक संगठन काम करते हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सामाजिक संगठनों से कि वो समाज के लिए काम करें और समाज के ही पीड़ा को अपनी पीड़ा वो समझ रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा उनको किसी के बिहाफ पे काम करने की जरूरत नहीं है। और जिस आदमी की जो ड्यूटी है, जो लोग ड्यूटी बाउंड है, उन लोगों को उनकी ड्यूटी याद करवाएं। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करते तो उनके खिलाफ अपनी आवाज भी उठाएं। रजनीश जैन जी हैं, बड़ी बेबाकी से बात रखी। उस डिस्कशन में जो पॉइंट निकल कर आए वो मैंने आपको बताया भी। समाज सेवा के लिए जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं, सामाजिक लोग हैं, वो हमेशा आगे आते रहे। उनका आगे आना ही समाज के लिए सुखद है। पर हमें समय समय पर खुद को थर्मामीटर के साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हम एक योग्यता से काम कर रहे हैं उसका समाज को कितना लाभ मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा तो उसकी दिशा को हमें सोचना चाहिए। तो फिर मिलता हूं एक नई डिस्कशन के साथ। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, अपनी बातचीत। शुक्रिया जी।